ऑलराइट गाइस। तो ये वीडियो वही कंटिन्यूशन वीडियो है पिछले जो मैंने 2 दिन पहले वीडियो बनाई थी ना। मैंने इसमें साइकोलॉजी के बारे में आपको थोड़ा सा समझाया था। मैंने ज़्यादा नहीं बताया था क्योंकि मैंने प्रिपेयर नहीं करा था। बस मैं थोड़ा सा मैंने लिखा हुआ था और मैं बताते जा रहा था, है ना। तो ये वाला है ना, ये वाला साइकोलॉजी ब्रेक डाउन का ये मैंने अपना पूरा बताया था। तो लोगों ने काफ़ी अप्रिशिएट करी ये वीडियो। तो गाइस मैं उसका कंटिन्यूशन लेके आ गया हूँ अगले ये वाले वीडियो में, ठीक है। तो अब मैंने ना सारे पॉइंट्स मैंने लिख लिए हैं जो मैंने बताने हैं आपको, है ना। देखिए, आपको भी पता है मार्केट में सिर्फ ये चार्ट्स नहीं है ना। ट्रेडिंग इट्स नॉट अबाउट ओनली चार्ट्स, राइट। ये तो क्या है, ये कलर ही है ना, सिर्फ रेड ग्रीन रेड ग्रीन। आपको ट्रेडिंग आती है, हर चीज़ आती है, तो फिर गलती कहाँ हो रही है, राइट। है ना, गलती तो हो रही है ना, तभी तो प्रॉफिटेबल नहीं बन पा रहे आप। तो गाइस उसका सोल्यूशन है आपकी साइकोलॉजी में। सारी गेम साइकोलॉजी पे है। मैंने पिछली वीडियो में भी बताया, सारी गेम साइकोलॉजी पे है ना। आप सेम गलती बार बार करते हो, जान के बार बार करते हो कि यार ये गलती है, मुझे नहीं करनी, राइट। अब मैंने यहाँ लिखा हुआ है कीप मेकिंग सेम मिस्टेक्स अगेन एंड अगेन। मैं आपको सोल्यूशंस भी देते जाऊंगा कि यार मेरे को जब ये चीज़ें फील हो रही थी तो मैं कैसे डील करा, मैंने क्या स्टेप्स लिए, है ना। तो मैं आपको सारी चीज़ें बताता हूँ इस वीडियो में, ठीक है। तो देखो, हमें पता है हम ना सेम गलतियां बार बार करते रहते हैं यार, सेम गलतियां बार बार। मेरे साथ भी क्या होता था कि यार मैं भी जैसे जैसे मैंने आपको बताया, ये देखो मैंने सारे अपने ना वीडियोस ये स्क्रीनशॉट लेके रखे हुए हैं मेरे पास। काफ़ी पड़े हैं, कोई 1000 2000 स्क्रीनशॉट्स हैं ये, है ना। तो मैं भी सेम गलतियां करता था, राइट। तो मैंने उसको कैसे सॉल्व करा, ये देखो ये वाली लॉस हो गई, राइट। तो ये देखो मैं सारे चार्ट्स में आपको पहले बताता हूँ। ये देखो सारे चार्ट्स मैंने अपने पास रखे हुए हैं अब, है ना। तो गाइस गलतियां क्यों होती हैं, देखो हम ना आदत से मजबूर हो जाते हैं। जब एक काम हम बार बार कर देते हैं ना, चाहे वो अनजाने में ही हो रहा है, तो हमें पता हाई हाई के ऊपर हाई लगा तो नहीं करना। पर अगर आपने 2 3 बार कर दिया ना, तो वो ऐसी नॉट बन जाती है, गांठ बन जाती है एक, है ना। आस्ता आस्ता आप करते जाओगे, साइकिल में फंसते जाओगे तो आप गलतियां कर जाओगे। ये आप नहीं कर रहे, आपकी एक इमोशनल बॉडी है अंदर, है ना। क्या होता है ना कि वो फिमिलियर चीज़ है, राइट। आपने वो कर चुकी है बार बार चीज़, तो आपको लगता है हाँ ये करूँगा तो कुछ नहीं होने वाला, बट आपको वो नुकसान दे रही है ना। तो आपको पता है क्या करना, आप अभी कर रहे होंगे गलतियां, मुझे पता। आपने ना सिंपली खुद को माफ़ कर देना यार। अपने आप से दुश्मनी नहीं रखनी कभी, है ना। हम खुद को माफ़ नहीं करते कभी भी, राइट। जैसे हम बोलते हैं यार मैं कितना पागल हूँ, मुझे पता था, मैंने रूल्स बनाए थे, मैंने फिर तोड़ दिए। आप बोलते हो ये चीज़ें, है ना। अपने अंदर एक रेजिस्टेंस आ जाता है, आप दो इंसान बन जाते हो आपके अंदर। आप कोई भी हो, जैसे ये पर्सन है, इसके अंदर रेजिस्टेंस आ जाता है इंसान के अंदर। यार मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कितना बेवकूफ़ हूँ, मेरे पास रूल्स हैं, सारी चीज़ें काम करती है, मैं क्यों नहीं स्टिक कर पा रहा, है ना। तो सबसे पहले आपने शुरू सॉरी गाइस, तो सबसे पहले आपने शुरुआत करनी है, आपने खुद को माफ़ कर देना है, ठीक है। आपने बोलना है यार, अंतर मन में ही बोलना है यार जो मेरे से हो गया हो गया, आज से ये नया दिन है, मैं नहीं करूँगा। अगर फिर गलती होती है ना, फिर माफ़ करो गाइस। देखिए, खुद से रिश्ता जो होता है सबसे इंपॉर्टेंट रिश्ता होता है, खुद से रिश्ता। आप खुद को अगर गाली दोगे ना तो कुछ नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपके ही तो सपने हैं ना ट्रेडिंग के, है ना। तो पहला चीज़, खुद को माफ़ कर दो। जो आज तक हुआ आपने करा, सब माफ़ कर दो। नया दिन है, नई चीज़ें है ना। तो पहला पॉइंट मैं आपको बताऊंगा, खुद को माफ़ कर दो आप, ठीक है। दूसरा ये होता है कि आप ना एक आइडेंटिटी ले लेते हो ट्रेडिंग के अकाउंट अराउंड, है ना। एक आइडेंटिटी होती है आपको। आपने देखा होगा जब आपका प्रॉफिट होता है आप बहुत खुश होते हो। खुश कौन होता है, आपने कभी ये सोचा। जब ये लॉस हो गया होता है, ऐसा लगे आप दुखी हो जाते हो। ये दुखी कौन होता है गाइस, ना खुश आप होते हो ना दुखी आप होते हो। आपके अंदर एक इमोशनल बॉडी है ना। वो ये सारे काम करवाती है आपसे, और वही जो गलत आदतें आपसे करवा रही है ना, वही इमोशनल बॉडी है ये। और उसी पे ये सारा लेक्चर मेरा आज का उसी पे है, राइट। उसको कैसे सॉल्व करना है, वो डर जो लगता है, पैसे से अटैचमेंट जो हमें है ना। आपने देखिए, आपको लगता है कि ये जो आपके रिजल्ट्स हैं, जैसे अभी मैं विन कर रहा हूँ, प्रॉफिट कर रहा हूँ, मेरे को बड़ा खुश हो रहा है, मेरी ईगो बूस्ट मिल रहा है मेरे को, है ना। तो आपने आइडेंटिफाई नहीं करना अपने साथ। देखो, आप अलग हो, ट्रेडिंग अलग है। ट्रेडिंग आपकी ज़िंदगी का सिर्फ एक पार्ट है, ज़िंदगी नहीं है ट्रेडिंग। आप किसी चीज़ को अगर इतना इंपॉर्टेंस दे दोगे ना, सिर पे चढ़ा दोगे, तो फिर आपके सिर पे चढ़ के वो नाचेगी, ठीक है। गाइस देखो, जिनके पास बहुत सारा पैसा होता है ना, उनके लिए वो चीज़ नॉर्मल होती है, वो सिर पे नहीं चढ़ाते उस चीज़ को। अभी आपने क्या करा, आप ट्रेडिंग के अराउंड आपने आइडेंटिटी बना दी है अपनी। मैं जीतूंगा तो पूरा दिन मैं खुश हूँ, अगर मैं हारूंगा तो मैं दुखी हूँ। ऐसा होता है ना, मुझे पता है ऐसा होता है, राइट। मेरे साथ भी ये होता था। तो आपने आइडेंटिटी देखी,
आपका जो भी नाम है, फॉर एग्जांपल आपका ए नाम है, ये ट्रेडिंग आप ट्रेडिंग कर रहे हो, इसके विन और लॉस से आपका कोई लेना देना नहीं है। आप एक अलग आइडेंटिटी हो, राइट? अटैच नहीं करना अपने साथ इसको। आप जैसे अपनी सेल्फ वॉर्थ अटैच कर लेते हो, यार मैं अंदर ही अंदर बंदा फिर खत्म होना शुरू हो जाता है। आपको समझ आ रही है मैं बात क्या कर रहा हूँ, राइट? तो ये नहीं करना। देखो, मैं आपको एक नया नज़रिया दे रहा हूँ देखने का, ठीक है? आप जो हो वो अलग हो। आपके जो ट्रेडिंग रिजल्ट है ना, आपके लॉसेस हो रहे हैं, प्रॉफिट हो रहे हैं, जैसे ये चार्ट है, डजेंट मैटर यार, ये अलग चीज़ है, ये सिर्फ चार्ट है। ये सिर्फ चार्ट है, ये देखो, ये एक डिजिटल फॉर्म है, ये रेड ग्रीन किया है, ये दिस इज जस्ट अ चार्ट। आपने क्यों इमोशन जोड़ के रखे हैं इसके ऊपर? नॉर्मल रखना है, इस नॉर्मल रखनी है चीज़ें, सिर पे नहीं चढ़ानी, ठीक है? अब देखो, ठीक है, ये चीज़ आपकी मैंने क्लियर कर दी। मैं अब आराम आराम से आपको एक चीज़ बताते जाऊंगा, है ना? फिर मैं आपको हैक्स भी दूंगा कि यार मैंने कैसे सॉल्व करा था, मैं उस स्टेट ऑफ माइंड पे कैसे आया कि मुझे लगता है कि यार हाँ, क्योंकि सारी गेम स्टेट ऑफ माइंड की है। अगर आपका दिमाग शांत खाली नहीं है ना, आप गलतियां करते जाओगे और आपको फिर लगेगा यार मेरे को सब आता है, ये पैसा क्यों नहीं बन रहा मेरे से। तो ठीक है, देखो, आपको ना आउटकम से अटैचमेंट नहीं रखनी। पिछली वीडियो में मैंने ये बोला था, आउटकम से कभी अटैचमेंट नहीं रखनी। जब आपको अटैचमेंट हो जाती है, मुझे पता है, जब आउटकम से अटैचमेंट होगी ना, आपसे ट्रेड नहीं लगने वाली, आपको डर लगेगा, आपको डाउट होगा, हेजिटेट होगा, क्योंकि आप इतना आपने सिर पे वो चीज़ चढ़ा ली है कि मैं हल्का सा भी मैं गलती करूंगा तो मेरे को कभी नुकसान ना हो जाए, तो आप हेजिटेट करते हो, मुझे पता है आपको डर लगता है। मेरे साथ भी ये होता था कि देखो, जब मेरे 2 लॉसेस हुए ना, जब तीसरा और चौथा स्टेप जब होता था ना, तीसरा और चौथा स्टेप, मैं डाउट में आ जाता था, मैं हेजिटेट कर जाता था। उसके चक्कर में जो श्योर ट्रेड मेरे को मिलती थी वो मैं मिस कर जाता था, क्योंकि मैं डर रहा हूँ अभी, क्योंकि मैं अटैच हूँ पैसे से, ताकि मैं गलत ना हो जाऊँ, है ना? तो मैं हेजिटेट कर जाता था, और जब मैंने वो 3 4 5 ट्रेड मिस कर दी तो मैं कहाँ घुसता था गाइस? 50-50 ट्रेड में, और 100% मेरा अमाउंट लॉस होता था। हालांकि मुझे सब कुछ आता था, मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया मुझे सब कुछ आता था, राइट? तो आपको ना आउटकम से अटैचमेंट नहीं रखनी यार, अपने अंदर बात करो ना खुद से, यार क्यों अटैचमेंट है? पैसा आएगा जब पैसे की ज़रूरत नहीं होगी। बड़ी, है ना, पैराडॉक्सिकल चीज़ मैंने बोल दी, ये पैसा तब आता है जब पैसे की ज़रूरत नहीं होती। पैसा 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 नहीं है नहीं है करते रहोगे ना, वो एक फ्रिक्वेंसी में आप जा रहे हो कि नहीं है, फिर भगवान भी देखता है यार इसके पास नहीं है तो उसको नहीं देना ना, ये रोते ही रहता है 24 घंटे। तो आपको कभी ना अटैचमेंट नहीं रखनी, इन द सेंस कि आपने जब पैसा डाल दिया, आपको पता है एक दिन का ऐसा मेरा 1300 है, तो भैया मैं 1300 ही लेके उठूंगा, और मैं अच्छे से ट्रेड करूंगा, जो जो मुझे लगता है, खुद पे पूरा भरोसा रख के मैं सारी चीज़ें करूंगा, मुझे आती हैं, हालांकि लॉस हो जाए, वो एंड ऑफ द स्टोरी है, राइट? फिर बंद कर देना, फिर कल आना है। अगर तो आपके पास नॉलेज है तो आप कर जाओगे, राइट? तो दूसरा पॉइंट मैंने आपको ये बताया। तीसरा पॉइंट, पैसे से कभी अटैचमेंट नहीं रखनी, अपने रिजल्ट से भी अटैचमेंट नहीं रखनी। अगर रखोगे तो फिर डर आएगा, डर आता है ना? क्योंकि आप डरते हो, आप अटैचमेंट हो, आपको लगता है कि विन हो जानी चाहिए वरना मेरा अकाउंट लॉस हो जाएगा, वरना मैं ग्रो नहीं कर पा रहा ज़िंदगी में, राइट? डाउट आ जाता है फिर, क्योंकि आपके 2 लॉस हो गया, पास्ट में भी आपने तो यही करा है ना। तो दिमाग वही करता है, आपने अच्छा ये गलती करी, जब वो सेम टाइम आता है 2 लॉस होता है, वही दिमाग पैटर्न रिपीट करना शुरू कर देता है उस टाइम पे। तो पहले भी डरा था, ये ले डर फिर से ले अब, क्योंकि डर आपके दिमाग में है। क्यों है? क्योंकि आप अटैच हो पैसे से। तो ये नहीं रखनी, ठीक है? मैंने ये चीज़ें बहुत टाइम लगा के सीखी हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें ना, मैं मोटे मोटे पॉइंट्स बता रहा हूँ इसमें। देखो, आपके दिमाग में क्या कॉन्वर्सेशन चलती रहती है जब आप ट्रेडिंग करते हो, आपको ऐसा लगता है कहीं लॉस तो नहीं हो जाएगा, कहीं ये कैंडल विक ना फेंक देगी, गैप अप तो नहीं हो जाएगा, यहाँ पे लॉस तो नहीं करा देंगे ये, कहीं मैनिपुलेट तो नहीं कर रहे। कहीं से आपके दिमाग में ये सारी चीज़ें चलती हैं, मुझे पता है ना, मेरे दिमाग में भी चलती थी। मेरे 2 लॉस हुए, मुझे लगता था यार तीसरा कहीं लॉस नहीं हो जाएगा। अब देखो, जैसे ही आपने बोला, आपने थॉट फेंक दिया लॉस हो जाएगा, तो वो रजिस्टर हो गया आपके दिमाग में, फिर आपका दिमाग आपको डर फेंकेगा, फियर, क्योंकि आप अटैच हो ऑलरेडी, ये सारी चीज़ें मिक्स हैं, राइट? तो आपको अटैचमेंट नहीं रखनी, अटैचमेंट नहीं रखना, अपने आप को ऑब्जर्व करना है, यार मेरे दिमाग में क्या बातें चल रही हैं अभी, मैं डर तो नहीं रहा, है ना? मैं कहीं हेजिटेट तो नहीं कर रहा, मैं डाउट में नहीं आ गया, पीछे आना आना है थोड़ा सा, ब्रेथ पे काम करना है, मैं आपको बताऊंगा वो कैसे काम करते हैं, ठीक है? तो वही सेम चीज़ मैंने बोली, अपने आप को ऑब्जर्व करना सीखो, अपने एक्शंस को देखो, आप क्या एक्शंस ले रहे हो, कैसा आपका स्टेट ऑफ माइंड होता है, राइट? ये वाली चीज़ हो गई। अब मैं आपको बताता हूँ, डिटैच योरसेल्फ फ्रॉम रिजल्ट, अटैच टू डिसिप्लिन, है ना? देखो, रिजल्ट से कभी अटैचमेंट नहीं रखनी है आपने, रिजल्ट से कभी, ये देखो अटैचमेंट का उल्टा है ये डिटैचमेंट। डिटैच हो जाओ यार। अब अगर आपको पता है यार वो कैंडल बननी है तो फिर बनेगी ना,
फिर एनालिसिस क्यों करना अब एक्स्ट्रा? ये एक्स्ट्रा के चक्कर में ही आप लॉस कर देते हो। आपको पता है वो कैंडल बर्निंग, आप फिर ट्रेड नहीं लगा पाते वहाँ पे, क्योंकि आपके दिमाग में इतनी सारी चीज़ें चल रही हैं ना उस टाइम पे जब वो बटन दबाना है ना, उसके पीछे इतने न्यूरो सर्किट्स बैठे हुए हैं ना आपके पीछे, क्योंकि आपकी वो आदतों से आ रहे हैं, क्योंकि आप सेम गलती बार बार कर रहे हो। तो दिमाग को लगता है अच्छा अब 2 लॉस हो गए, अब यही तो देना है इसको, है ना? तो आपको ये नहीं करना, आपको ना अटैचमेंट नहीं रखनी। अपने डिसिप्लिन से अटैच रखो ना यार। मैंने 3 रूल्स तोड़े पूरे दिन में, चाहे मेरी 15 टेडे हुई या नहीं है, मैं उठ जाऊँगा या मैं ब्रेक ले लूँगा। ऐसे रूल्स अपने आप को सेट करना है ना। अब देखो, अभी भी आप गलतियाँ कर रहे हो, मुझे पता है आप सारी गलतियाँ कर रहे हो। अब ये सोचो कि जो इंसान हम कोटेक्स की बात कर रहे हैं ना इसमें अभी सिर्फ। कोटेक्स ट्रेडिंग बहुत सिंपल चीज़ें हैं यार, है ना? अब आप ये सोचो, जो इंसान कोटेक्स से 50 लाख 1 करोड़ कमा रहा होगा, क्या वो गलतियाँ कर रहा होगा ये सारी? आप ये बैठ के सोचना, है ना? जो इंसान 50 लाख 10 लाख महीने की बात कर रहा हूँ मैं, दिन में भी कमाते हैं लोग, वो ये गलतियाँ कर रहे होंगे? वो फोमो कर रहा होगा, उसके पास लो सेल्फ कॉन्फिडेंस होगा, वो डिसिप्लिन होगा या नहीं होगा, है ना? और अपने एक्शंस देखो, आप करंट क्या एक्शंस ले रहे हो आप? आपको पता चल जाएगा काम क्या कर रहे हैं यार। मुझे पता चल, आपने ना लिखनी है सारी चीज़ें। देखो मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, मैं ये सोचता हूँ, है ना? क्या वो इंसान गलतियाँ कर रहा होगा, उसको डर लग रहा होगा, उसका दिमाग खाली होगा या नहीं होगा? ऑब्वियसली होगा, राइट? तो आपने वो देखना है, जो इंसान 1 करोड़ कमाता है। मैंने ये नंबर लिया है क्योंकि मुझे ये नंबर टच करना है ना? मंथली की बात कर रहा हूँ, ये कोटेक्स की बात करो, हो जाता है, मुझे पता है ये बहुत ईजी चीज़ें हैं। बस कैपिटल की बात और माइंडसेट की गेम है सारी, राइट? तो आपने अपनी ज़िंदगी में देखना है यार, मैं क्या गलतियाँ कर रहा हूँ अभी यार। वो जो इंसान मैं बनना चाहता हूँ, क्या वो एक्शंस जो ले रहा होगा, क्या मैं अभी वो ले रहा हूँ? अगर आप नहीं ले रहे तो आप लॉस कर रहे हो। अगर आप लोगे तो आप इस रास्ते में चल पड़ोगे, इस रास्ते में। वो थोड़े टाइम में आप देखोगे कि आप पैसा कमाना शुरू कर दोगे, राइट? ऑलराइट। तो तो कुछ चीज़ों में यहाँ बात करते हैं, देखो लिमिटिंग बिलीफ्स होते हैं हमारे, है ना? यार पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, बहुत मेहनत करने की ज़रूरत होती है। आपने सुना होगा, घर वालों भी यही बोलते रहते हैं ना? तो गाइस देखो, ये लिमिटिंग बिलीफ्स हमें ना बचपन में ही डाल दिए होते हैं, कि जब आसपास में माँ बाप के थ्रू ही होता है मोस्टली, है ना? जब भी आपने देखा होगा ना, घर पे पैसे की बात होती है तो कैसा माहौल हो जाता है। आपको पता है मैं क्या बात कर रहा हूँ, है ना? एक अनईजी सा एक रेजिस्टेंस आ जाती है मन में, है ना? ये ख़त्म हो जल्दी जल्दी, पैसा कमाना बहुत आसान नहीं है, मेहनत लगती है। ये सारी चीज़ें आपको ना रोकती हैं जब आप ट्रेड करते हो। आपको तो लगता है पैसा कमाना आसान नहीं है ना? तो जब आसान ही नहीं है तो आप फिर आप डिसिप्लिन क्यों होगे? फिर आपके दिमाग में क्लैरिटी क्यों होगी? तो ये सारी चीज़ें मिक्स हैं, समझो इस बात को, ये सब चीज़ें मिक्स हैं, ठीक है? फोमो हो जाता है आपको यार, 2 लॉस हुआ, अब आप जल्दबाजी में आ जाते हो। फ़ियर ऑफ मिसिंग आउट, अब ये ना मिसिंग आपको पता है अगर मैं वहाँ वेट कर लूँ, है ना? हल्की सी शांति ले आऊँ अपने अंदर, तो मैं अगली 3rd 4th स्टेप में विन कर लूँगा। बट आप ऐसा नहीं करते, क्योंकि आप कंट्रोल में ही नहीं हो ना उस टाइम पे। आपका इमोशनल ब्रेन कंट्रोल कर रहा है उस टाइम पे आपको। आप बिल्कुल कंट्रोल में नहीं हो, ठीक है? आपका इमोशनल, मैं वही कह रहा हूँ, वहीं पे काम करना है। अब वो काम कैसे करना है वो मैं आपको अगले स्टेप में बताता हूँ। मैं आपको पॉइंट्स बता रहा हूँ, पॉइंटर्स, ठीक है? अब आपको पता है इतना लॉस ले लेके आपने सेल्फ कॉन्फिडेंस की आपने धज्जियाँ उड़ा दी हैं। मुझे पता है मेरे साथ भी होता था यार। सारी ट्रेडिंग आती थी यार। देखो क्या है यार, ट्रेडिंग कुछ नहीं है भाई। ये देख, मैं आपको बताता हूँ, ये देखो, रिफ्रेश हो रहा है, एक सेकंड। अब देखो ये क्या है, इन अ मोमेंटम वन कैंडल कैन बी रिट्रेसमेंट, कंटिन्यू कर दो, विन हो रही है, देखो, है ना? हो रही नहीं हो रही, देखो। फिर 2 कैंडल कंटिन्यूशन दिया इसने, विन। पर आप नहीं लगा पाओगे यहाँ पे ट्रेड। आपके दिमाग में हज़ारें चीज़ें चलने वाली हैं इस टाइम पे। चीज़ें तो सिंपल है, आपको भी पता है, अगर मैं सिर्फ स्ट्रक्चर स्टोरी के साथ जाऊँगा तो विन कर जाऊँगा हर बारी। बट ऐसा क्यों नहीं हो पाता हमसे? कहीं न कहीं तो आप होल्ड में हो ना, कहीं न कहीं आप होल्ड में हो। तो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस इतना लॉस हो जाता है, मुझे पता है यार, सेम गलती कर करके एल ले लेके तो वो आदत सी बन जाती है, और इंसान का ना खुद से विश्वास ही खत्म हो जाता है यार। एक टाइम पे आके मेरा भी हो गया था यार, मैं कैपिटल पे कैपिटल उड़ाई जा रहा था। हालांकि मुझे सब कुछ आता था, सोचो। मैं सेम गलती कर देता था। गाइस बार बार मैं आपको एक सेकंड में अपने चार्ट्स में ले चलता हूँ, ये देखो, ये मेरे सारे रिकॉर्ड्स हैं, मैंने सब रखे हुए हैं, आप नीचे देख सकते हो, राइट? अब देखो, ट्रेंड लाइन आ रही है ऊपर से, मुझे पता है 2 कैंडल का रिट्रेसमेंट बनेगा, तो सारी चीज़ें वो, है ना? तो कुछ चीज़ मैंने मिस कर दी होंगी, लॉस हो जाता है। देखो स्टोरी के साथ जाता हूँ, विन हो जाती है हमेशा। देखो यहाँ पे देख लो, ये देखो, पोजीशन डिफाइन है, एम बन रहा है,
बहुत सारी चीज़ें कहने का मतलब, ये देखो एंट्री देख रहा हूँ 5 सेकंड में, मुझे पता है ये ग्रीन बननी है बट ऊपर जाके लगा दी क्योंकि मेरे मन में शॉर्ट ही नहीं है। देखो ऊपर लगानी चाहिए थी, कहाँ लगा दी। तो ये सारा मेरा फेस रह चुका है, मुझे पता है क्या क्या गलती हो रही बार बार, राइट। स्टोरी के साथ जा रहा हूँ, विन कर रहा हूँ। ये देखो, ये विन करा यहाँ पे। ये देखो लॉस ले लिया क्योंकि वो एक ही पॉइंट पे 2 कैंडल्स फेल है, तो क्या मौत पड़ी है जाने की फिर, है ना। 2 कैंडल कैन बी रिट्रेसमेंट, तो कैन बी रिट्रेसमेंट, राइट। अब ये देखो विन करा, जब जब स्टोरी के साथ जाता हूँ तो क्या, अब एंट्री देखी आपने कहाँ लगी है जाके, तो ठीक है। तो आपको ना, मुझे पता है सेल्फ कॉन्फिडेंस इस सबको गेन कैसे करना है, वो मैं आपको इस स्टेप में बताऊंगा, ठीक है। कहीं सेल्फ डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है, आपको पता है। अगर देखो आप मुझे, अब देखो, अब मुझे पता है यहाँ पे, ये देखो 2 कैंडल कैन बी रिट्रेसमेंट, तो कैन बी रिट्रेसमेंट, पर फिर भी मैंने पुट ले ली। ये पुट किसने ली? ये मेरे इमोशनल ब्रेन ने पुट ले ली, क्योंकि उसको आदत पड़ी हुई है। आदत आपने आपने ही तो दी है, आप ही तो बार बार सेम गलतियां कर रहे हो। तो वो एक अलग सी आइडेंटिटी बन जाती है, राइट। फिर जब भी 2 लॉस होते हैं, आप काले काले टाइप से पड़ जाते हो यहाँ पे, राइट। आप पड़ जाते, अर्जेंट अर्जेंट हो जाते हो आप, राइट। आप अर्जेंसी आ जाते हो आप, एक अंदर ना एक वो हो जाता है। आप समझ रहे हो ना मैं क्या बात कर रहा हूँ। तो तो कहने का मतलब वो, ये तो अपने अंदर डिसिप्लिन रखना आपने, है ना, रूल्स। वो इस स्टेप में मैं बताऊंगा आप, है ना। अब देखो ये दोहा ना मेरे को बहुत पसंद है गाइस, मन के हारे हार, मन के जीते जीत। अगर आप मन से ही हार गए ना तो आप हार गए, और अगर आप मन मन में जीत गए ना तो आप जीत जाओगे फिर। ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ दिमाग दिमाग के थॉट्स हैं ये, नथिंग एल्स। सोचो ये आपके जो सपने हैं ना, आज आज से 20 साल पहले जो इंसान पैदा हुआ होगा उसके भी सेम होंगे, है ना। एक दिन आप मर जाओगे गाइस, ऐसे सोचो आप। तो आप दिमाग में फंसे हो, ये सिर्फ दिमाग, ये मेंटल सारी गेम मेंटल है, ये आप दिमाग में फंसे हुए अपने, राइट। आप सोचो, आपको फुल खुल के जियो ना यार। ज़्यादा से ज़्यादा आप अभी भी लॉस कर रहे हो, अच्छे से ट्रेड करो, डिसिप्लिन होकर ट्रेड करो यार, ज़िंदगी देखनी भी तो है ना यार। तो ये दोहा मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है, मन के हारे हार, मन के जीते जीत। जो बंदा मन से ही हार गया ना तो वो हार ही गया फिर, राइट। मन के जीते जीत। जब महाभारत हुई थी, आपने देखा था ना अर्जुन कैसे पागल हो पड़ा था कृष्ण के सामने। अभी वो इतना स्किलफुल इंसान है वो। कृष्ण भगवान ने क्या करा वहाँ पे आके, वहाँ पे उसका दिमाग धोया पूरा। मन के हारे हार, मन के जीते जीत। तू इतना, तेरे पास इतनी स्किल है, तुझे पता है वो कैंडल बननी है, पर तू मन में ही हार चुका है अपने अर्जुन। आप समझ रहे हो मैं किस लेवल की बात कर रहा हूँ, ये इमोशनल वो कृष्ण। अगर आप हिंदू हो तो समझ आ रही है आपको बातें, राइट। तो वो मन मन में फंसा हुआ था वो अर्जुन। मेरी बहन भाभीियों को क्या होगा, मेरे भाइयों का क्या होगा, मेरे पिता का क्या होगा। वो सोच जा रहा था, ओवर थिंक कर जा रहा था, कर जा रहा था, है ना। तो फिर कृष्ण ने क्या करा, उसका दिमाग शांत किया, पहले खाली करा यार। क्या कर रहा है तू यार, इतनी तेरे पास स्किल्स हैं, इतनी स्किल्स हैं, फिर भी तू ये काम कर रहा है। तेरे से ही उम्मीद नहीं थी, राइट। तो उसने उसका दिमाग साफ करा पहले, फिर जाके वो महाभारत का युद्ध जीता, राइट। तो चलो अभी मैं आपको कुछ रूटीन बताता हूँ जो मुझे हेल्प करें। देखो, एक गामा गामा बीट्स करके आते हैं, मैं देखो ये बताता हूँ, ये फ्रिक्वेंसीज होते हैं ये ना। आप ये ना बहुत, ये साइंटिफिकली प्रूवन है, ये आपका ना दिमाग शांत कर देते हैं। देखो मैंने पूरा पूरा सुन के रखा हुआ है आप, है ना। तो जब भी आप आओगे ना ट्रेडिंग करने, आपने ये कोई भी प्ले कर लेना है इसमें से, ठीक है। बहुत हेल्प करती हैं गाइस, बहुत हेल्प करती हैं, है ना। दूसरा ना, अपने बेड पे नहीं बैठना, कभी बेड पे नहीं बैठना। आपको पता, आप खो जाते हो बेड पे, जब बैठोगे ना बड़ी कंफर्टेबल पोजीशन होती है बेड वाली। तो आपने कभी बेड पे नहीं बैठना गाइस, हमेशा सोफ़ा हो। अगर नहीं हो सकता तो बेड के किनारे एक कुर्सी लगाओ, चेयर लगाओ, वहाँ बैठो, ठीक है। क्योंकि यार आपकी स्पाइनल कॉर्ड ही देखिए, डिसिप्लिन ये अब देखो आपकी जो स्पाइन होती है ना पीछे, वहाँ सारा डाटा स्टोर है। वो एक इमोशनल बॉडी होती है, ये स्पाइन है आपकी, और ये आपकी इमोशनल बॉडी है। जैसे वो झुकती है ना, तो वो एनर्जी ब्लॉक हो जाती है, राइट। वो एनर्जी ब्लॉक, जैसे वो सीधी होती है, जैसे ही वो सीधी हुई, वो एनर्जी ऊपर फ्लो आना शुरू हो जाती है। तो ये रीज़न होता है कि सीधे बैठ रहे हैं, सोफे पे बैठ रहे हैं, बेस्ट एग्जांपल है, ठीक है। बेड पे नहीं बैठना, बेड इज़ बड़ा कंफर्टेबल पोजीशन, आप ऑटो पायलट में ही ट्रेड करते रहोगे बेड पे। आपको पता है ये ट्रेड नहीं लेनी, आप फिर ले लोगे। आप फिर आप सोचोगे यार ये मैंने क्यों ले ली। क्योंकि आप ऑटो पायलट पे ट्रेड कर रहे हो, बेड आपका काम करने की जगह नहीं है। बेड आपकी सोने की जगह है। उस बेड पे कौन सी एनर्जीज है गाइस? रिलैक्स वाली, शांत। शांत चलो चलो ठीक है, बट एनर्जी कौन सी है यहाँ पे? सोने की, कंफर्टेबल। आपको कॉन्शियस होना है, राइट।
तो आपको ना ब्रीदिंग करनी है। ब्रीदिंग आपको पता है यार, 4 सेकंड जैसे आपने इनहेल करा, फिर आपने 4 सेकंड रोकना है, फिर 4 सेकंड छोड़ना है, फिर 4 सेकंड रोकना है, 20 सेकंड हो जाएंगे राइज। 3 से 4 मिनट करना, अपना दिमाग इतना शांत हो जाएगा ना उस टाइम पे। ये काम पता कब आएगा, मैं आपको बताता हूँ गाइज। जब आपके 2 लॉसेस हो जाएंगे ना, तब आपका ना दिमाग अर्जेंसी में आ जाएगा कि यार जल्दी करो लॉस रिकवर करो। उस चक्कर में ना आप थर्ड और फोर्थ स्टेप भी हार जाओगे। मुझे पता है, मेरे साथ होता था, राइट। पर अगर आप वहाँ शांत हो जाओ, एक लंबी गहरी सांस लो, आपके पास इतनी स्किल है कि आप विन नहीं कर सकते। बस आपका दिमाग उस टाइम पे ना आपके काबू में नहीं है, वो आपकी इमोशनल बॉडी के काबू में है। इमोशनल बॉडी जो ये सारी गलतियां करती है, आप गलती नहीं करते, आपकी अंदर एक इमोशनल बॉडी है, वो सारी गलती करता है यहाँ पे, राइट। तो आपने ना ये अपने आप को ना ये एक हैबिट ही बना लो। मैं कह रहा हूँ पूरी वीडियो से अगर कुछ नहीं ना सीखा, सिर्फ अपनी ब्रेथ पे ध्यान दे दो। जब आपको ना गुस्सा आएगा, आप, है ना, जब आपको अर्जेंसी होगी आपके अंदर, जब, तो आपको समझ आ जाएगा यार मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये मैं पागल क्यों हो पड़ा, मुझे अभी ही पैसा क्यों कमाना है मुझे। मैं शांति लूंगा, मैं शांति रखूंगा, मैं गहरी सांस लूंगा, है ना। तो अगला स्टेप इसी से जुड़ा हुआ है, देखो, बिकम कॉन्शियस इन इन द मोमेंट। आपको ना उस टाइम पे ये हेल्प करेगा, आप कॉन्शियस हो जाओगे, अवेयर हो जाओगे, यार मैं क्या सोच रहा था यार, ये मुझे डर क्यों लग रहा है, मुझे सब आता तो डर क्यों लग रहा है। क्योंकि आप डर क्यों लगता है गाइस, अटैचमेंट है। अभी भी आपने छोड़ा नहीं है वो चीज़, पैसा आपके दिमाग में अभी भी हावी है। आप अवेयर हो जाओगे, इस ब्रीदिंग से क्या होगा, इंसान अवेयर हो जाता है। मुझे डर लग रहा है यार, मुझे ना डाउट आ रहा है, ये बनेगी या नहीं बनेगी। आपको पता है वो बन जाएगी, फिर डाउट आता है। ये दिमाग का काम है, ये इमोशनल बॉडी का काम है सारा, राइट। आप ना जैसे ही आपने सांस ली, सांस पे ध्यान आया, आप सीधे काम हो जाओगे। आपको तो पता चल गया यार, मैं 2 ट्रेडे हार चुका, मुझे शांत होना है, लंबी सांस लूंगा, अगला विन कर जाऊंगा मजे से, है ना। आप अवेयर हो जाओगे। आपने क्या करना है, जो इमोशन आ रहा है उसको बोल देना, अच्छा मुझे डर लग रहा है, ठीक है। जैसे ही आपने बोला वो डर गायब हो जाएगा। करके देख लेना, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल सही है, करके देख लेना आप, राइट। करके देख लेना का ऐसी चीज़ है, राइट। आपको लगा हेजिटेट कर रहा हूँ यार, मैं मुझे पता है वो बननी, पर मैं लगा नहीं पा रहा, राइट। डाउट, अब मैं डाउट में हूँ यार, मुझे डाउट पड़ रहा है कि बनेगी भी नहीं बनेगी। सांसें लो गाइस, लंबी लंबी गहरी सांसें लो। उससे क्या होगा, दिमाग फाइट और फ्लाइट से मुक्त हो जाएगा, दिमाग खाली हो जाएगा अपना, राइट। आप जैसे ही नाम दे दोगे ना, डर लग रहा है, डर गायब हो जाएगा। करके देख लेना गाइस, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको करनी है। ये हवा की बातें नहीं है। ये आपको लग रहा होगा कि क्या बातें कर रहे हैं, ये हवा की बातें नहीं है, लिजिट मुझे हेल्प मिली है इस चीज़ों से, ठीक है। स्किल होने के बावजूद मैं पिछले 2.5 साल 3 साल से लगा हुआ हूँ। तो कहीं ना कहीं कमी तो थी ना, स्किल तो मेरे पास थी, बट मैं पैसे नहीं कमा पा रहा था। क्योंकि मैं पैसे से अटैच हो चुका था, मैं इतना अपने सिर पे चढ़ा बैठा था पैसा। और जैसे ही मैंने पैसे से मुक्त हुआ, अपने आप को मुक्त कर दिया यार, आएगा आएगा, नहीं आएगा नहीं आएगा, देखा जाएगा। जैसे ही मैंने बोला, पैसा आना शुरू हो गया। ऐसा होता है जिंदगी में, बहुत सारी एग्जाम्पल्स है ना, जिस चीज़ के आप पीछे नहीं जाओगे वही पीछे आ जाएगी। और जिसके पीछे आप पड़े हो वो कभी आपके पीछे नहीं आने वाला, है ना। ये ये दो ही चीज़ें आपको लेनी है, डिटैचमेंट और ये ब्रीदिंग। ये दोनों अगर आपने कर ली ना, यार सारी चीज़ें अपने आप गायब होना शुरू हो जाएंगी अपने आप। ये बस आपको बताने बताने के लिए चीज़ें हैं, राइट। आपने ना जो रूल्स लिखने हैं ना, जो मैं आपको इस वीडियो में आपको बताए थे, जो मैंने कैसे अपना अकाउंट ग्रो करा, राइट, हाउ टू ग्रो योर अकाउंट वाली वीडियो में, राइट। आपने उस अपने ना नोट्स में रखने हैं, अपने अपने जब आप बैठोगे ना, सोफे पे बैठोगे, कहीं भी बैठोगे, तो आपने रूल्स रूल्स लिखने हैं अपने कॉपी के सामने, पेपर पे लिखे होने चाहिए वो चीज़ें, है ना। तो वो आप देखते रहोगे यार, मेरा मेरा इतना एसएल है, 1300 एसएल है, 1000 रुपया मेरा लॉस है, इतना सेशन लूंगा, डर लग रहा है, सारी चीज़ें। देखिए वो मनी मैनेजमेंट प्लान है। ये प्लान मैं तब बता रहा हूँ जब 2 लॉस 3 लॉस होने पर डर लगना शुरू होता है। ये तब का प्लान काम आएगा, ठीक है। तो आपने लिख लेनी है चीज़ें। 2 लॉस होंगी, मैं लंबी सांस लूंगा, ठीक है। पानी का गिलास एक आपने रख लेना साइड में पीने के लिए, राइट। 3 लॉस होंगी, लंबी सांस लूंगा, कोई नहीं यार, अच्छा सा एनालाइज करूंगा, विन कर जाऊंगा। अपने अंदर विश्वास रखना गाइस, विश्वास बहुत जरूरी है। देखो ना, खुद पे भरोसा नहीं कर पाओगे तो फिर कौन भरोसा करेगा, है ना। ये वही बात होगी, देखो, मन के हारे हार, मन के जीते जीत। मन से नहीं हारना, खुद पे भरोसा पूरा रखना, आपके सपने हैं ये। आप अगर ये एक बारी कर जाओगे ना गाइस, इतना पैसा है ना इस फील्ड में, मतलब क्या ही बताऊँ मैं आपको, पता है मैं क्या बात कर रहा हूँ, है ना।
तो भरोसा रखो खुद पे, खुद के प्लान्स बनाओ। ये मैंने आपको एक टेम्पलेट दे दिया कि यार ऐसे सोचा जाता है, राइट? ऐसे ये एक सोचने का तरीका है बाइनरी ऑप्शंस के लिए। ये ज़िंदगी में भी काम आता है, ऐसी बात नहीं है ना। अब आपने घर जाना है, ये वीडियो आपको समझ आ गई, आपने देखना है यार मेरे साथ क्या प्रॉब्लम्स है, पूरी कॉपी पे लिखो। यार मेरे 2 लॉस होते हैं ना, मैं डरना शुरू हो जाता हूँ, है ना? मैं कॉन्फिडेंस ही नहीं आ पाता। क्योंकि कॉन्फिडेंस क्यों नहीं आ पाता? आप खुद को भला बुरा बोलते रहते हो, आपने खुद को माफ़ नहीं करा। स्टेप 1, खुद को माफ़ करो। अपनी आइडेंटिटी अलग कर दो यार। जो भी ये देख रहा है, जैसे शान ये वीडियो देख रहा है ना? कोई भी, रवि ये वीडियो देख रहा है, रवि और शान अलग इंसान है, उनकी ट्रेडिंग अलग है, ठीक है? वो ये करो। और आउटकम सेट, मुझे पता है ये एक दिन में नहीं होने वाली, बट प्रैक्टिस करोगे ना, 15-16 दिन की बात होती है गाइस। एक बारी आपने दिमाग को वो स्वाद सिखा दिया ना एक बारी, तो दिमाग वही क्रेव करेगा बार बार कि मुझे वहीं पे जाना, वहीं पे जाना, वहीं पे जाना, राइट? तो आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी, है ना? काफ़ी ज़्यादा मैंने इस वीडियो में एफर्ट डाला है। तो ठीक है, देखो यार, ट्रेडिंग की वीडियो तो होती रहेंगी यार, वही सेम चीज़ें मैं रिपीट मारी जा रहा हूँ बार बार, है ना? अब ये मेरे लिए बड़ी नॉर्मल चीज़ें हो गई हैं यार। मेरे को ना अगर मुझे आप 3 बजे भी उठाओगे ना रात को, तो इट्स वेरी नॉर्मल थिंग फॉर मी यार। आई कैन मेक शिट टन ऑफ मनी, राइट? मतलब आप सोच नहीं सकते मैं इतना पैसा कमाता हूँ अभी। मैं बिल्कुल नहीं आपको दिखाना, इन्फ्लुएंस करना चाहता, और मैं कमाऊंगा भी, राइट? क्योंकि मेरी सारी ये चीज़ें क्लियर हैं गाइस। मेरे को पता है 2 लाख हुए, मेरे को मेरे अंदर ये क्या हो रहा है, ये डर, हाथ क्यों कांप रहे हैं, ये मेरी सांसें क्यों उखड़ रही हैं, ये मेरा दिल धड़क क्यों रहा है। सेल्फ मास्टरी करनी है गाइस, ठीक है? अपना घर जाओ, कॉपी लो, पेन लो, जो सारी चीज़ें बताओ खुद लिखो यार, ये गलती हो रही है मेरे से यार। अगर आपको स्ट्रैटेजी नहीं आती, बहुत सिंपल स्ट्रैटेजी है यार, एक स्ट्रैटेजी मैं आपको बताता हूँ, बहुत सिंपल स्ट्रैटेजी है। अगर आपको नहीं पता स्ट्रैटेजी, देखो गाइस, देखो 1 और 2 कैंडल कैन रिट्रेसमेंट तो आपको पता है। 2 कैंडल इसने कंटिन्यूशन दे दिया, शो शॉर्ट, ये भी शो शॉर्ट। 1 कैंडल एक कंटिन्यूशन, ये भी शो शॉर्ट, क्लोज मारो बुजू कैंडल है, तो आपको पता है ये हमारी जो नॉलेज है ना, हमारी जो नॉलेज फील्ड है, ये कैंडल रिएक्शन प्राइस एक्शन वाली, उसमें आपको ये रूल्स पता है ना? तो ये बहुत ईजी स्ट्रैटेजी ये वाली, राइट? मैं तेज तेज बोलता हूँ तो अभी मैं अटक जाता हूँ बीच में, राइट? तो ये बहुत ईजी स्ट्रैटेजी, एक कैंडल आई, कंटिन्यूशन दिया, अगले पे शॉर्ट शॉर्ट। आपको पता है ये चीज़ें काम करती हैं, बट आपका मन ही आपके खिलाफ हो जाता है, मुझे पता है। तो ठीक है, आई होप आपको इस वीडियो में हेल्प मिली होगी, ठीक है? थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।